हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो सोनी के एलईडी टीवी से रिलेटेड है या एलसीडी टीवी से रिलेटेड है। तो आज मैं सोनी टीवी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिसमें 6 टाइम ब्लिंक, यानी कि हम जब सोनी के एलईडी टीवी में नया ड्राइवर बोर्ड यानी कि यूनिवर्सल जो बाज़ार में मिलता है वो ड्राइवर बोर्ड कहो या इन्वर्टर बोर्ड कहो, वो अब जब डालने से हमारा एलईडी टीवी 6 टाइम में ब्लिंकिंग में चला जाता है, यानी कि 6 टाइम ब्लिंकिंग एरर आ जाता है। तो उसे हम कैसे सॉल्व करें उसके बारे में बताना चाहता हूं। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी एलसीडी सोनी टीवी हो तो उसको एलईडी बनाना है, यानी कि उसमें एलईडी डालना है, तो उसमें एक ड्राइवर बोर्ड भी डाला जाएगा और उसमें क्या क्या करना पड़ता है। और सीधा आप ड्राइवर बोर्ड डालोगे तो हमारा एलईडी ऑन नहीं होगा किसी सोनी में। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा और कौन कौन सी जगह हमें फेरबदल करना पड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि सोनी कंपनी की खासियत ही यही है कि उसके हर एक सेक्शन को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि हर एक सेक्शन को वो प्रोटेक्शन के लिए आपको जहाँ जहाँ सेक्शन अलग मिलेगा वहाँ पर एक एक प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारा सोनी टीवी में 1 टाइम ब्लिंकिंग मिले तो उसमें सॉफ्टवेयर एरर होता है। अगर हमारा 2 टाइम ब्लिंकिंग मिले तो हमारा पावर सप्लाई एरर यानी कि प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि 12 वोल्ट हमारा या 19 वोल्ट हो या किसी में 14 वोल्ट हो, तो उनमें अगर ख़राबी आ जाती है यानी कि वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो उसमें भी एक प्रोटेक्शन के लिए डिवाइडर बना होता है, जो मैंने अगले वीडियो में आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। तो 2 टाइम ब्लिंकिंग जो हमारे 12 वोल्ट या 19 वोल्ट और किसी डिज़ाइन में 14 वोल्ट होगा, तो उसमें आपको एडेप्टर से मिलता होगा ये पावर। 14 वोल्ट और 19 वोल्ट ज़्यादातर होते हैं। तो अगर उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है या कम होता है तो हमें ये 2 टाइम ब्लिंक तुरंत प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। 3 टाइम ब्लिंकिंग की बात कर ले तो यहाँ पर हमें डीसी के लो वोल्टेज का एरर होता है या फिर उसके ऑडियो सेक्शन फेलियर होगा तो भी हमें ये 3 टाइम ब्लिंकिंग एरर मिल सकता है। अब हमें बात कर ले 4 टाइम की कि अगर हमारा 4 टाइम होगा तो किसी जगह में हमें मॉइस्चर की वजह से ये एरर मिल सकता है, या फिर हमारे पैनल वोल्टेज जो होते हैं 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, उसमें अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हमें ये वाला 4 टाइम ब्लिंकिंग मिलेगा। 5 टाइम ब्लिंकिंग की बात कर ले कि अगर हमारे टिकोन बोर्ड में कुछ खराबी आ जाए तो हमें ये वाला 5 टाइम ब्लिंक मिलेगा। अब 6 टाइम ब्लिंक जो है
वो अगर हमारी बैकलाइट में कुछ खराबी होगी या बैकलाइट इन्वर्टर या ड्राइवर बोर्ड में कुछ खराबी होगी या हमारी CCFL हो या हमारी LED हो, उसमें अगर करंट ज़्यादा लेती हो या कम लेती हो, तो हमें यहाँ पर 6 टाइम ब्लिंकिंग एरर मिलेगा। और उसमें एक और होता है जो 7 टाइम ब्लिंकिंग, यानी कि टेम्परेचर एरर होता है कि अंदर की जो बोर्ड होता है वो अगर ज़्यादा गर्म हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर लेने लगे, ज़्यादा ओवरहीट होगा, तो हमें 7 टाइम ब्लिंकिंग मिल सकता है। तो मैं आज का टॉपिक यह है हमारा कि 6 टाइम ब्लिंकिंग हमारा सोनी टीवी में अगर हमारा LED है और उसमें ड्राइवर बोर्ड है, अगर वो हमारा किसी कारण से ख़राब हो गया या बुरी तरीके से जल गया, या ये भी मान लीजिए कि अगर हमारा इसकी ड्राइवर विभाग यानी कि बैकलाइट ड्राइवर विभाग की IC होती है, वो अगर हमें बाज़ार से ना मिले, तो हमें बाज़ार से न मिले तब जाके हमें बाज़ार का यूनिवर्सल बोर्ड डालने की ज़रूरत पड़ती है। अब सोनी का यूनिवर्सल यानी कि बाज़ार का यूनिवर्सल बोर्ड डालना है, तो सोनी की खासियत ही यही है कि वो अपने हर एक सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थोड़ी सी खराबी व तकलीफ़ पड़ने पर वो बैकलाइट विभाग को 6 टाइम ब्लिंकिंग में एरर प्रोटेक्शन में चला जाएगा, चाहे ड्राइवर बोर्ड खुद की तकलीफ़ हो या LED स्ट्रिप की तकलीफ़ हो। अब यही प्रोटेक्शन नया ड्राइवर बोर्ड डालने पर भी 6 टाइम में चला जाएगा, यानी कि आप नया ड्राइवर बोर्ड डालोगे तो सोनी टीवी में आपको 6 टाइम ब्लिंकिंग एरर मिलेगा, यानी कि वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा। अब हमें प्रोटेक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 बताया है कि अगर हम नया बोर्ड डाल भी दें जो बाज़ार में मिलता है, तो हमें क्या क्या फेरबदल करना पड़ेगा। तो किसी सोनी के LED टीवी में अगर कहीं पर भी ये आपको लिखा मिल जाए है कि BL एरर, यानी कि बैकलाइट एरर, वैसा आपको कहीं पर लिखा मिल जाए, तो उस पर आपको वोल्टेज चेक करना होता है। और वहाँ अगर हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है तो हमें इसको 0 करना है, 0 यानी कि इसको ग्राउंड करना है। और अगर हमारा वहाँ पर वोल्टेज नापने से 0 आ रहा है तो हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट देने होते हैं। अब 3.3 वोल्ट हम कहाँ से दें? तो सोनी में अमूमन देखा गया है कि आपको किसी सोनी में 5 वोल्ट का अलग से आउटपुट मिल जाता है SMPS से। अगर ना मिले तो हमारा स्टैंड बाय ऑन लिखा हुआ तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि वहाँ से आपको 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट आपको मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर 3.3 है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर दे सकते हैं। अगर 5 वोल्ट आपको मिल जाता है तो वहाँ से 100 ओम्स का रजिस्टर लेके इस पॉइंट पर 3.3 वाले पॉइंट पर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर वोल्टेज नापने से 3.3 आता है तो इसको 0 करना है, यानी कि ग्राउंड करना है। अगर किसी डिज़ाइन में 0 वोल्ट आता है तो हमें 3.3 करना है।
यानी कि किसी भी जगह से हमें वोल्टेज लेके यहाँ पर 3.3 देना होता है। अब एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं कि ये वाली हमारी दूसरी बात है, जहाँ पर हमें आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवर आईसी मैंने यहाँ ड्रॉ की है और उसके अंदर मैंने लिखा है OVP और राइट प्रोटेक्शन। यानी कि इस आईसी का डेटा शीट निकाल के, जो भी नंबर की आईसी हो, इसका डेटा शीट निकाल के उसकी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या राइट प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उस पिन को ढूंढ के वहाँ पर भी अगर हमारा 3.3 है तो हमें 0 करना है या ग्राउंड करना है, और अगर हमारा 0 वोल्ट है तो वहाँ पर हमें कहीं से भी 3.3 वोल्ट देना है, तब जाके ये हमारा एरर ख़त्म होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी यही हुआ कि अगर इससे हमारा प्रोटेक्शन ठीक होता है तो वहीं रुक जाएंगे। अगर इससे भी हमारा प्रोटेक्शन नहीं रिमूव होता तो ये वाला जो हमारा होता है उससे हमारा प्रोटेक्शन रिमूव हो जाएगा। और अगर इन दोनों से भी अगर हमारा प्रोटेक्शन रिमूव नहीं होता है तो सबसे अच्छा और सबसे कारगर यही तीसरा वाला फॉर्मूला है, जिससे 100% आपका ये वाला फॉर्मूला वो 100% आपको रिजल्ट देगा। यानी कि वो 6 टाइम ब्लिंकिंग को रिमूव कर देगा। यानी कि इस ड्राइवर आईसी को अगले 2 स्टेप करने के बाद भी प्रोटेक्शन में रहता है, तो इस ड्राइवर आईसी को हमें निकाल देना है, रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है, तो आपका 100% प्रोटेक्शन निकल जाएगा। अगर इन दोनों को आपको नहीं करना है तो किसी भी सोनी में नया यूनिवर्सल बाजार वाला अगर आप ड्राइवर बोर्ड डालना चाहते हो और 6 टाइम ब्लिंकिंग को एरर को आपको प्रोटेक्शन का तोड़ या ब्लिंकिंग में चला जाता है, उसको ब्लिंकिंग में ना जाए, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि ये उसमें ओरिजिनल जो भी ड्राइवर आईसी है, सबसे पहले वही काम करना है कि उस आईसी को बाहर निकाल देना है, रिमूव कर देना है। अब इनकी ज़रूरत नहीं रहती है। अब इन दोनों को नहीं करोगे और सीधा ही यही टॉपिक पर आ जाओगे तो आपको ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि आप यही सस्ता और यही सीधा रास्ता है, इसको रिमूव करके बाद में आप यूनिवर्सल बाजार का ड्राइवर बोर्ड इंस्टॉल करोगे तो हमारा 6 टाइम ब्लिंक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ही ब्लिंकिंग कोड यानी कि इसका फीडबैक, मान लीजिए कि इसी का फीडबैक जो है वो हमारी MCU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में फीडबैक दिया हुआ रहता है, और ये जो फीडबैक देती है उसी के मुताबिक वो वहाँ पर प्रोटेक्शन यानी कि 6 टाइम में डालने का काम करता है। अब इसे ही रिमूव कर दिया तो अब प्रोटेक्शन में जाएगा नहीं। तो ये 3 तरीके थे, जिसमें सबसे बढ़िया वाला तरीका ये है, तीसरा वाला। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे LCD टीवी हो हमारा, अब हम देखते हैं हमारा LCD टीवी हो, मान के चलिए कि हमारा LCD टीवी हो, तो सबसे पहले LCD टीवी को LED में कन्वर्ट करने पर कौन कौन से फेरबदल या प्रोटेक्शन से लिहाज
प्रोटेक्शन से लिहाज से कौन कौन से फेरबदल हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एलसीडी को एलईडी बनाने के लिए CCFL निकाल कर एलईडी स्ट्रिप लगानी है और उसी के लिए एक नया ड्राइवर बोर्ड जो एलईडी की स्ट्रिप को चला सके वैसा बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, जिसमें 4 वायर होते हैं। यानी कि हमारे एलईडी टीवी का ड्राइवर बोर्ड जो भी आता है उसमें 4 वायर अक्सर देखा गया है कि 12 वोल्ट, ग्राउंड, इनेबल, ऑल एडजस्ट। वो 4 वायर लगाने पर भी ऑन नहीं होगा, यानी कि ये एलईडी हमारी ऑन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वर्टर बोर्ड था, अब आपने डाला कन्वर्टर बोर्ड। तो इन्वर्टर बोर्ड में कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा और उसके साथ पावर सप्लाई भी इनबिल्ट होगा ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके जो पावर सप्लाई और इन्वर्टर बोर्ड इन दोनों एक ही में होता है, कॉम्बो में होता है। तो वहाँ पर हमें इस सॉकेट पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिल सकता है, जैसे कि पावर सप्लाई ऑन, स्टैंड बाय ऑन, BL ऑन, PWM, डिमर, एरर, राइट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, SDF और SDM। ऐसा कुछ किसी सोनी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये सभी है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ रहता है। इन सभी पिनों को बारी बारी से वहाँ पर 0 है तो 3.3 देना है, अगर 3.3 है तो हमें 0 करना है। तो अब यहाँ पर इनको बारी बारी से 3.3 है तो 0 करना है और 0 है तो 3.3 करना है। इन सभी को इस तरह से करते जाना है। जहाँ पर मान लीजिए कि सिर्फ पावर सप्लाई ऑन और स्टैंड बाय ऑन, बैकलाइट ऑन, अगर मान लीजिए कि तीसरे स्टेप में आप पहुँचे बैकलाइट ऑन पर और आपने वहाँ पर मान लीजिए कि 0 आ रहा था तो 3.3 दे दिया और हमारी एलईडी जल गई, यानी कि प्रोटेक्शन से बाहर आ गया। तो हमें वहाँ रुक जाना है, फिर आगे नहीं बढ़ना है। अगर नहीं होता है तो बारी बारी से ये सभी प्रकार के जो प्रोटेक्शन है उसको तोड़ना होता है। यानी कि ये मैंने सभी टाइप के लिखे हैं, हर एक सोनी में ये सभी टाइप के नहीं होते हैं। कुछ सोनी में ये 3-4 टाइप के होते हैं, कुछ सोनी में ये 3-4 टाइप के होते हैं, कुछ सोनी में अलग अलग होते हैं। मैंने तो सबको मिला के ये 10 लिखे हैं। 10 के 10 एक ही टीवी में नहीं होंगे, 3-4 ही होंगे। तो यहाँ पर आपको ये सब नाम याद रहे उसके मुताबिक मैंने ये सारे के सारे नाम आपको लिख के दिए हैं, जो आप कहीं भी आप इनको देखें तो वहाँ पर आपको 0 हो तो 3.3 करना है, अगर 3.3 है तो 0 करना है। इनमें से कितनी ही पिनें होगी जिनको एक साथ 3.3 देना पड़ेगा। यानी कि आप मान लीजिए कि पावर सप्लाई ऑन है, उसको भी 3.3 देना पड़ेगा। स्टैंड बाय ऑन है तो उसको भी 3.3 देना पड़ेगा। बैकलाइट ऑन है तो उसको भी 3.3 देना पड़ेगा। यानी कि इनमें से
कितनी ही पीने होगी जिनको एक साथ 3.3 देना पड़ेगा, तब जाके प्रोटेक्शन दूर होगा, तब CCFL या LED विभाग ऑन हो पाएगा। ये वाला मामला ज़्यादातर ओरिजिनल PFC पावर सप्लाई ख़राब हो जाए और बाज़ार में हमें नया न मिले, तब चाइना वाला PFC हम बैठाते हैं। उस वक्त इन सारी पिनों को एक साथ 3.3 देना पड़ता है, तब जाके ये वाला बैकलाइट ऑन होता है। यानी कि हम LCD टीवी हो तो हमारा ओरिजिनल PFC पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है और जिसमें हमारा बैकलाइट विभाग भी होता है, तो उसमें आप अगर हमें ओरिजिनल PFC पावर सप्लाई नहीं मिला तो बाज़ार में नया जो चाइना वाला PFC पावर सप्लाई मिलता है, तो उसमें उसको बैठाने के लिए इन सारे नामों में फेरबदल करना होता है, तब जाके ये हमारा दूसरा PFC होता है वो बैठेगा। वह नहीं तो आपको ये वाला ओरिजिनल PFC और बाज़ार में PFC जो मिलता है, उन दोनों में इन्हीं को आपको देखना होता है। बारी बारी से उसको या तो 0 करना है या तो 3.3 करना है, और किसी में तो एक साथ 3.3 कहीं यानी कि अलग अलग पिने जिनको एक साथ 2-3 पिनों को 3.3 देने से ऑन होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।